नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 2023-24 में पीएफएमएस अकाउंट पर वेंडर कैसे बनाएंगे, क्योंकि वेंडर के कारण ही बहुत लोगों का समग्र शिक्षा की राशि अब तक फंसी हुई है, वो राशि को खर्च नहीं कर पाए हैं। वेंडर बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है। अब नए दुकानदार से कोई सामान ले लिया, अब उसको वेंडर नहीं बना पा रहे हैं, तो देखिए 1 से 2 मिनट या 3 मिनट का काम है। आप वेंडर आसानी बना सकते हैं और बहुत ही सरल प्रक्रिया है। हालांकि इस तरह का वीडियो और भी है हमारे चैनल में, लेकिन थोड़ा सा चूँकि प्रोसेस इसमें अलग हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप इस बार 2023-24 में कैसे आसानी से वेंडर बना लेंगे। तो देखिए पीएफएमएस को हमने अभी लॉगिन कर लिया है। वेंडर बनाने के लिए सबसे पहले आप मास्टर्स को यहाँ पर देखिए, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेंडर का ऑप्शन आ जाएगा, यानी मास्टर्स को हमने प्रेस करके रखा तो वेंडर आ गया। अब देखिए तीसरे नंबर पर है वेंडर। इस वेंडर को एक बार हम प्रेस करके रखते हैं। अब इसको हटा करके आगे देखते हैं मैनेज। आपको मैनेज या ऐड न्यू पर जाना है। यदि जिस व्यक्ति को आप वेंडर बनाने जा रहे हैं या जिस दुकानदार को, यदि उसको पहले से किसी ने वेंडर बना के रखा है, ये आप जानते हैं, तो वो आप मैनेज पर जा कर के उसको मैप करेंगे। यदि आपको पता नहीं है कि वो वेंडर किसी ने बनाया है या नहीं बनाया है, या आप पहली बार बनाने जा रहे हैं, तो आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। अब देखिए जो वेंडर अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, संभवतः उसको किसी ने नहीं बनाया होगा, तो मैं ऐड न्यू को क्लिक करता हूँ। चलिए, तो देखिए इस तरह का एक पेज खुलेगा जिसमें कुछ डाटा है, ये आपको भरना है। तो मैं इसको सबसे पहले बारी बारी से आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर मैं इसको फिलअप करके सबमिट कर दूँगा। देखिए बहुत आसान है, सब कुछ इसमें नहीं भरना है, कुछ मेन पॉइंट आप डाल देंगे तो वेंडर बन जाएगा। वेंडर 2 प्रकार का होता है, आपको मालूम है। एक होता है पर्सनल वेंडर, एक होता है कमर्शियल वेंडर। तो पर्सनली किसी के नाम से खाता है, राम श्याम कुछ भी, तो वो पर्सनल वेंडर में आएगा। यदि पर्सनली किसी के नाम से खाता नहीं है, खाता उसके दुकान के नाम से है, फर्म के नाम से है या कंपनी के नाम से है, तो वो कमर्शियल वेंडर में चले जाएगा। और कमर्शियल वेंडर जो ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, देखिए पर्सनल की जगह में यहाँ पर कमर्शियल भी आता है। कमर्शियल जो ही आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए ये पेज आप कुछ इस तरह का हो गया। यहाँ पर देखिए पिता का नाम हट गया, क्योंकि कमर्शियल वेंडर में यदि आप दुकान के नाम से खाता खोले हैं तो दुकान का तो कोई पिता होगा नहीं, इसलिए कमर्शियल वेंडर में थोड़ा सा अलग हो जाता है सिस्टम ऊपर में। बाकी नीचे तो सब सेम है, केवल पिता का नाम गायब हो जाता है, बाकी सब लगभग ठीक ही रहता है। तो चलिए मैं अभी पर्सनल वेंडर बना के आपको बता रहा हूँ पर्सनल वेंडर आप कैसे बनाएंगे। तो इसको मैं टिक करके एक बार पर्सनल को क्लिक कर देता हूँ। चलिए पर्सनल को मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए वेंडर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पैन नंबर है, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो वैसे भी वेंडर बन जाएगा। अब वेंडर का नाम आपको यहाँ पर देना है। देखिए मैं यहाँ पर चिन्हित करता हूँ, आपको यहाँ पर नेम है, तो वेंडर का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके पिताजी या अगर मान लें कि लेडी है तो उसके हस्बैंड का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आधार नंबर आप उसका डाल देंगे। अब देखिए जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। एड्रेस आप जरूर डालते हैं। यहाँ पर देखिए एड्रेस का कॉलम है, एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके दुकान का एड्रेस डाल सकते हैं या फिर उसके घर का भी एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस कुछ भी डाल देंगे तो वो चलेगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर का कॉलम है। अब मोबाइल नंबर यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, और यदि नहीं है तो यहाँ नोट रिक्वायर्ड में आप एक बार टिक कर देंगे। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है नोट रिक्वायर्ड का, इस पर टिक कर देंगे तो फिर बिना मोबाइल नंबर का ही ये वेंडर बन जाएगा। यहाँ पर ऊपर में देखिए है एड्रेस टू, यहाँ भी कोई ज़रूरी नहीं है डालना। आप पिन कोड है तो डाल देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए अगला जो आता है यहाँ पर बैंक नेम, तो बैंक नेम आप कैसे डालेंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो बैंक का नाम में क्या करना है, आपको लिखना नहीं है, बल्कि आपको सर्चिंग से पकड़ना है उसको। तो कैसे पकड़ेंगे, जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं जो वेंडर बनाने जा रहा हूँ वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर अभी हमें लिखना है बैंक ऑफ बड़ौदा। कुछ देखिए शुरू से कुछ लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपका, उसको फिर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। तो चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ पर लिख देता हूँ BANK, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए बैंक ऑफ
यहाँ पर बड़ौदा, अभी देखिए अभी यहाँ पर नीचे में सर्चिंग में आया नहीं है ये। जब तक ये आएगा नहीं तब तक ये वेंडर बनेगा नहीं, तो थोड़ा मैं इसको वेट कर लेता हूँ। देखिए चूँकि आगे हमने अभी फिल नहीं किया है इसलिए यहाँ पर सर्चिंग ले नहीं रहा है। आगे जब हम भर देंगे तो यहाँ पर बैंक ऑफ BR जो ही लिखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे आ जाएगा, उसको हम टिक कर लेंगे। तो वो मैं दूसरे स्टेप में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है अकाउंट नंबर। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर IFSC कोड का ऑप्शन नहीं आता है और ब्रांच का कोई एड्रेस भी आपको नहीं डालना है। केवल आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है और अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद ऐड बैंक डिटेल यहाँ पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आखिरी में सेव कर देंगे। बस यही प्रक्रिया करना है। तो मैं इसको सबसे पहले फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बीच में थोड़ा सा कुछ पॉइंट बताऊँगा, उसके बाद उसको सेव करके दिखाऊँगा। देखिए बहुत आसानी से वेंडर बनता है। कुछ ही पॉइंट को आपको भरना है, सबको तो भरना नहीं है, तो वेंडर आप अपने से बना सकते हैं। अब ऊपर वाला भाग को हमने भर दिया। अब नीचे बैंक अकाउंट सेक्शन में हम देखते हैं। अकाउंट सेक्शन में हमें केवल अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद बैंक का नाम डालना है, बस 2 ही चीज़ डालना है। तो यहाँ पर बैंक नेम में जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे BANK बैंक, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ गया ये बैंक ऑफ बड़ौदा। आप थोड़ा सा लिखेंगे वो आ जाएगा आपकी लिस्ट में। तो इस तरह से आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं बैंक को अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा को। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करना है, केवल अकाउंट नंबर डालना है। बीच में देखिए, बीच में आप कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो वेंडर आपका नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर ब्रांच एड्रेस है, छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ब्रांच नेम है, छोड़ दीजिए। केवल आपको केवल और केवल अकाउंट नंबर ही डालना है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं डालेंगे। और देखिए कोई टिक टाक भी नहीं करेंगे बीच में। तो मैं चलिए अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए अकाउंट नंबर में जो ही क्लिक किया ना, इस तरह का आपके पास भी आएगा। यहाँ पर देखिए एक चेक बॉक्स आता है, यहाँ पर इसको गलती से भी टिक नहीं करेंगे। यदि इसको टिक करेंगे तो वेंडर आपका बनेगा नहीं। बस जैसा का तैसा छोड़ देंगे, केवल अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। तो हमारे ख्याल से सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर अभी डाल देता हूँ। कि अकाउंट नंबर डालने के बाद उसके ठीक नीचे आएगा ऐड बैंक डिटेल। इसको आपको एक बार क्लिक करके इस डिटेल को ऐड कर लेना है। तो चलिए इसको एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद फिर इसको हम सीधे सेव कर देंगे तो मेरा वेंडर बन जाएगा। ऐड बैंक डिटेल के बाद सेव जो ही हमने किया तो इस तरह का एक लिस्ट आया, जिसमें उसी नाम से कुछ वेंडर का लिस्ट मेरे पास दिया गया। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि डू यू स्टिल वांट टू क्रिएट न्यू वेंडर, यानी फॉलोइंग वेंडर बेनिफिशियरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्लिक ऑन नेम टू सी मोर। और भी आप इसमें देख सकते हैं, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है। तो ये सब में आपको ध्यान नहीं देना है। कहता है कि क्या फिर भी आप कोई नया वेंडर इसको जोड़ना चाहते हैं नए वेंडर में, या जो वेंडर का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है इनमें से कोई एक वेंडर है वो, तो इसको आप छोड़ दीजिए, आप इससे सीधे यस कर दीजिए। चलिए इसको मैं यस कर देता हूँ, लेकिन ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि ये पेज आए आपके पास। तो चलिए इसको मैं अभी यस कर देता हूँ। देखिए जो ही हमने यस कर दिया, यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज ऊपर में लाल इंक से देखिए लिखा हुआ आ गया, वेंडर बेनिफिशियरी एडिट सक्सेसफुली। उसके बाद इसका वेंडर का कोड आगे दिया हुआ है। उसके बाद ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। अब ये मेरा वेंडर बन गया। अब ये वेंडर आपको देखिए 4 से 5 घंटा 5-7 घंटा लेता है। कैसे कि ये वेंडर को सबसे पहले इसको बैंक में जाएगा, यहाँ पर चेक होगा, उसके बाद उसका IFSC कोड वहाँ पर आके बैठेगा, तभी जाके ये कामयाब होगा। आप ऐसा नहीं कि अभी इस वेंडर को बनाए और अभी इसमें आप पेमेंट करना शुरू कर दें, ऐसा ना करें। पहले आप इसका स्टेटस क्लियर होने दीजिए कि ये वेंडर का स्टेटस क्या है, अकाउंट नंबर आपने सही दिया है या कुछ उसमें गड़बड़ी है, उसका बैंक खाता चालू है या बंद है, वो स्टेटस क्लियर होकर जब तक नहीं आएगा तब तक आप इसके अकाउंट में रुपया ना डालें। और इस प्रोसेस में कम से कम 4 से 6 घंटा, कभी कभी 8-10 घंटा भी लग जाता है। तो इतना आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, यदि आपने वेंडर को मैप किया होगा तो मैप करने के क्रम में वो फिर तुरंत उसी वक्त, चूँकि वो अकाउंट उसका एक्टिव रहता है, स्टेटस क्लियर रहता है, तो उसी समय आप उसको उसके अकाउंट में राशि दे सकते हैं। लेकिन चूँकि ये नया वेंडर है तो उसका स्टेटस को पहले जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आप इस अकाउंट में रुपया ना डालें। और इस वेंडर के संबंध में कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको डिटेल से लिख करके आपको उसका जवाब दे दूंगा कि भाई उसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे, किस समय कितनी देर बाद इस वेंडर के अकाउंट में आप रुपया डालेंगे।
और डालेंगे या नहीं डालेंगे, इससे संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।